और चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की। चिलचिलाती धूप से बारिश ने राहत क्या दिलाई, कहीं जल भराव तो कहीं बीमारियों की आफत भी साथ लाई। इसके चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20% बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में पहुंचने लगे बीमार तो स्वास्थ्य विभाग भी हुआ तैयार। इस मौसमी बीमारी पर प्रशासनिक तैयारी को लेकर देखिए एक रिपोर्ट। बारिश के चलते जहां प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है, कई बड़े झील तालाब भरने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घरों में बारिश का जमा पानी मुसीबत बनता जा रहा है। डेंगू मलेरिया के साथ ही गंदे पानी की वजह से उल्टी दस्त जैसी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हालांकि स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से समीकरण को आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मौसमी बीमारी और प्रशासनिक तैयारी। बारिश के चलते 20% बड़ा मौसमी बीमारियों का खतरा। डेंगू मलेरिया सहित अन्य बीमारियों का बढ़ रहा खतरा। भोपाल एम्स में 600 से ज्यादा मरीज रोज। हमीदिया हॉस्पिटल में 475 मरीज प्रतिदिन। जेपी अस्पताल में 175 मरीज प्रतिदिन। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है एडवाइजरी, घरों में या आसपास न जमा होने दें पानी। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम मिलकर कर रहे हैं सर्वे। मलेरिया विभाग की 44 टीमें कर रही हैं काम। 4000 सैंपल में मिले 45 डेंगू के मामले। मलेरिया के अब तक 5 मरीज आए हैं सामने। प्रदेश में लगातार बढ़ती मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अपने आप को अलर्ट बता रहा है। उनका कहना है कि बारिश को शुरू होते ही मौसमी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। साथ ही डेंगू मलेरिया उल्टी दस्त के साथ साथ सर्पदंश जैसे मामले भी देखे जा रहे हैं। ऐसे मामलों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। इस मामले में सीएमएचओ कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे आपको पता है कि अभी लोग कुछ ही दिनों में दस्तक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें 1 से 5 वर्ष के बच्चों को हम लोग बिल्कुल चिन्हित करके उनका उपचार करेंगे और साथ में जागरूकता भी फैलाएंगे कि इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं उससे आम लोग कैसे बच सकते हैं। खासतौर से सर्पदोष के काफ़ी केस इसमें मिलते हैं, तो इसमें हम लोग उनके लिए एंटी स्नेक वेनम अपने हर अस्पताल में उपलब्ध कराने का हम लोग ने व्यवस्था करी हुई है, जिससे कि वहाँ जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और साथ में जागरूकता भी फैला रहे हैं हम लोग कि पानी से, दूषित पानी से कैसे बच सकते हैं और उसे बीमारी हो तो कैसे अपन उपचार करें और गंभीर बीमारी को कैसे लक्षण को पहचानें और जल्दी से जल्दी आके शासकीय सेवा में, अस्पतालों में आके उसका लाभ उठाएं। वैसे तो प्रदेश और राजधानी भोपाल में मलेरिया के बहुत ही कम मामले सामने निकल कर आए हैं। इन मामलों पर विभाग काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पिछले 3-4 सालों की अपेक्षा राजधानी में काफी सुधार हुआ है। अब तक केवल 5 मामले मलेरिया के निकलकर सामने आए हैं, लेकिन डेंगू के 45 प्रकरण आए हैं। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। भोपाल में मलेरिया की स्थिति तो काफी अच्छी है पिछले 3-4 सालों में। इस वर्ष अभी तक मलेरिया के 5 केसेस आए हैं और डेंगू के पिछले साल ज़्यादा केसेस थे, बट अभी 45 डायग्नोस हुए हैं और उस हिसाब से जांचें भी बहुत हो रही हैं। जैसे अभी तक हमारे यहाँ डेंगू की 4000 से ऊपर टेस्ट लग चुके हैं और केसेस अभी 45 ही है। तो हमारी जो टीम है, जो 21 जोन है, 85 वार्ड हैं, उसमें हमारी 44 टीमें लगातार कार्य करती हैं। लार्वा विनिष्टीकरण का कार्य है, लोगों को समझाइश देना है, कैंप लगा करके मोटिवेट करना है, मलेरिया की जांच करना है। अगर कोई डेंगू सस्पेक्टेड मिलता है लक्षणों वाला तो उसे बताना कि भाई ये जो यहाँ पे शासकीय संस्थाएं हैं, जितनी वहाँ पे डेंगू की निःशुल्क जांच होती है वो उन लोग को बताया जाता है। अभी हम नगर निगम के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं, 14 तारीख की डेट प्रस्तावित है उसमें। तो संयुक्त रूप से टीम काम भी कर रही है, जहाँ पे समझाइश दी जाती है। अगर लार्वा मिलता है तो फिर उसकी स्पॉट फाइंड भी हम करते हैं। वो ये सभी एक्टिविटीज़ चलती हैं। जनरली हम सभी जानते हैं कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो कंटेनर ब्रीडर होता है। उसका जो लार्वा होता है वो साफ पानी में पनपता है और जितने भी मैन मेड कंटेनर होते हैं उसमें वो अपने अंडे देता है और डे बाइटर होता है। तो हम लोगों को समझाइश देते हैं कि जो पानी की टंकियाँ हैं, टायर हैं, खुले में चीज़ों को अनावश्यक न फेंकें, ढक कर के रखें। और बारिश ने प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। इसमें पहली चुनौती दूर दराज के गांव में बढ़ती बीमारी, तो दूसरी वहां तक पहुंचने के लिए खस्ता हाल सड़कों और कीचड़ भरे रास्ते, जिनसे होकर गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पूरी हिम्मत और उत्साह के साथ डटे हैं। उनका ये अभियान कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।